इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। बोलते हुए एक युवा महिला सेक्रेटरी, जिसने आंखों पर चश्मा पहन रखा था, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अंदर चली आई। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे। अमिताभ नारंग ने बेबसी से घबराए हुए भाव से पूछा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कंपनी को अभी तक कितने नुकसान हुए। सेक्रेटरी ने दस्तावेजों को खोल दिया और कहा, डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयर धारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारी ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। महिला सेक्रेटरी की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि वो आगे कुछ बोलने में झिझक रही थी। आखिर वो अपने सामने लोगों को कैसे बता सकती थी कि ग्रुप खत्म हो ही गया? क्या एक ही दिन में हमारी कॉर्पोरेशन का ये हाल हो गया? नहीं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। मिस्टर अमिताभ, आपने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि शेयरधारकों के लाभांश बढ़ रहे हैं, तो क्या वो सब झूठ था? इनमें से एक शेयरधारक, जिसे आमतौर पर कभी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं रही, उसने घबराते हुए पूछा, हमारे शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, यहाँ तक कि चैनल व्यापारियों ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए हैं। फिर हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचने जा रहे हैं जिन्हें हम स्टॉक कर रहे हैं? ज्वेलरी और जेड कच्चे माल अपनी आंखों के सामने अचानक सब कुछ ढह जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि ये स्थिति उसके अपने फायदों से संबंधित थी, उसे अमिताभ नारंग की गरिमा का ख्याल भी बनाए रखना था। उसने उनसे मौके पर ही सवाल कर लिया, मिस्टर अमिताभ नारंग, मिस्टर अजीत नारंग, कंपनी के प्रभारी आप दोनों हैं। अब जबकि इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्या आप हमें सफाई नहीं देंगे? अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे किया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या को समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है? अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी? ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयरधारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी